हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के कारक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो आपको अच्छे से डिटेल के साथ कराएंगे। आपको क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरे कारक को आप इजी वे में पढ़ पाइएगा। कितने विभक्ति हैं, कौन कौन से हैं, तो इन सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के और भी चैप्टर का हमने पढ़ा रखा है, जो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं कि कारक के संभावित जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कारक के जो संभावित प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट में हमने लिखा है कि कारक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सेकंड में यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें हमने बात किया है कि कारक के कितने प्रकार हैं, यानी कारक के भेद की बात आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम बताइए, परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित लिखिए। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। फिर थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखा है कि संप्रदान कारक एवं संबंध कारक में अंतर बताइए, कि संप्रदान जो कारक है संबंध कारक से कैसे अलग अलग है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद 4 नंबर में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में हमने लिखा है कि करण कारक एवं अपादान कारक में अंतर लिखिए। तो आपको इन दोनों में अंतर लिखने को मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा कि रेखांकित कुछ यहाँ पे शब्द हैं, तो आपको रेखांकित शब्द के में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ लिया जाए कि मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ से जो शहर से है वो कौन सा कारक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाता ही है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे या पिछले साल का जो क्वेश्चन बोर्ड का देखेंगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है क्या। फिर यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पक्षी जो है वो वृक्ष पर घोंसला बनाते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है। तो ये सारे चीज़ को आज के इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं, आप अच्छे से उसको समझ पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कारक का डिफिनेशन जानते हैं कि कारक कहते किसको हैं। तो देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा कारक के यहाँ पे भेद और कारक के डिफिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कारक के डिफिनेशन जानते हैं। तो हमने लिखा है कि जब किसी संज्ञा या स्वरनाम, जब किसी संज्ञा या स्वरनाम, अब संज्ञा क्या होता है ये भी हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, जब किसी संज्ञा या स्वरनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों एवं क्रिया के साथ जाना जाता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब किसी संज्ञा स्वरनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों एवं क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे में हमने लिखा है कि राधा ने नृत्य किया, तो यहाँ पे ये ने आपका कौन क्या है, तो ये आपका कारक है। अब ये कौन सा कारक है इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, फिर जैसे मीना ने गीत गाया, तो ये कौन सा कारक हो गया। इसमें ये जो ने है या ये जो ने है वो किसका संबंध बता रहा है, तो देखिए मीना का बता रहा है। किस चीज़ से, गीत से, कि मीना ने क्या गाया भाई, तो गीत गाया। तो ये चीज़ आपको कारक बताएगा। कारक में आप देखेंगे कि इसमें स्वरनाम या संज्ञा के जो पद का संबंध है वो वाक्यों में अन्य क्रिया पदों से आपको संयुक्त करके जोड़ करके आपको बताता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि हिंदी में जो कारक हैं उनके कितने भेद हैं। तो हिंदी में कारक के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनका क्या विभक्ति होता है, तो इस चीज़ पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे कारक के 8 भेद लिखा है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, जितना दिख रहा है पहले उतना की हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ता कारक, कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है। जैसे अभी आपसे पूछा गया था कि राधा ने नृत्य किया, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि राधा ने नृत्य किया, तो ने कौन सा कारक हो गया, तो ने आपका कर्ता कारक हो गया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको वहाँ से चुनना होगा कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, बाकी का हिंदी क्वेश्चन हम कराएंगे जब ग्रामर पूरा खत्म हो जाएगा, तो हम ग्रामर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे।
फिर अब आते हैं आगे। सेकंड जो होता है वो कर्म कारक होता है, और कर्म कारक का जो विभक्ति होता है उसको को बोलते हैं। ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है? को होता है। करण कारक की बात करें तो करण कारक का जो विभक्ति होता है वो से या के द्वारा होता है। जैसे आपसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए, जैसे में कहा जाए कि मोहन कलम से लिखता है। मोहन कलम से क्या करता है? लिखता है। अब यहाँ पे मोहन कलम से लिखता है तो से क्या आ गया? तो आपका करण कारक। क्यों? क्योंकि जब किसी के द्वारा, देखिए यहाँ जैसे इसको अगर हम तोड़ें तो आप ऐसे कह सकते हैं मोहन किसके द्वारा लिखता है? तो कलम के द्वारा लिखता है। किससे लिखता है? तो कलम से लिखता है। तो ये किसी के द्वारा कार्य होता है या किसी के द्वारा कोई एक जगह से दूसरे जगह काम होता है तो उसको हम लोग करण कारक कहते हैं। ठीक है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? आपका को होता है। ठीक है, यहाँ पे कर्म कारक का भी है और इसका भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर अपादान कारक की बात करें तो अपादान कारक का जो विभक्ति होता है वो से होता है, लेकिन इसमें आपको जुदाई या अलगाव देखने को मिलेगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या होता है? पत्ता गिरता है। अब पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता तो फिर से जाके पेड़ में नहीं लगेगा, यानी जुदाई का मतलब ही हुआ कि एक बार बिछड़ जाने के बाद दोबारा नहीं होना या दोबारा नहीं जुड़ना। तो उसको हम लोग अपादान कारक के अकॉर्डिंग देखते हैं, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है। अब अगला आता है संबंध कारक। तो देखिए संबंध कारक क्या होता है? तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि संबंध बताता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने, ये सभी जो हैं वो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे लिख देगा कि राम का कलम है, राम का कलम है। अब यहाँ से राम का कलम है तो का क्या बता रहा है? रिलेशन। किससे? कलम से। कैसे? कि ये राम का कलम है, इस कलम पर किसका अधिकार है? राम का। तो इसमें क्या बता दिया? रिलेशन बता दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं संबंध कारक। ठीक है। अब अधिकरण कारक की बात कर लें तो अभी अधिकरण जो कारक है उसका जो विभक्ति होगा, एक तो आपका में होगा और सेकंड आपका पर होगा। क्या होगा? एक आपका में होगा और सेकंड आपका पर होगा। ये अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है। फिर उसी तरीके से संबोधन कारक की बात करें तो इसमें आपको जो विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा वो हो, हे, अरे, ये तीन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको लगा हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे कि संबोधन। जैसे एग्जाम्पल में पूछा जाए कि हे भगवान, हे भगवान, यहाँ पे लिख लीजिए हे भगवान। तो यहाँ पे हे किस, ये अगर पूछ लिया जाए कि हे भगवान और आप नीचे हाईलाइट किया हुआ रहे और आपसे पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे? संबोधन कारक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना था। तो उम्मीद करते हैं कारक के सभी विभक्ति चिन्ह को समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोगों को और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समास को, फिर संधि को, इन सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।